क्या धीरे धीरे आपका वैवाहिक जीवन भी समाप्ति की ओर जा रहा है? ये क्या कह दिया मैंने, वैवाहिक जीवन समाप्ति की ओर जा रहा है? देखो, आपने और आपके पति ने एक साथ विवाह किया, एक दूसरे के साथ प्रेम बंधन में बंधे, इसी वादे के साथ, इसी प्रॉमिस के साथ कि मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा, तुम मेरा साथ निभाना। और आज वो मुकर रहा है इस रिश्ते से। तुम्हें नई नई शादी का ख्याल आता है, वो तुम्हें देखे बिना तड़प जाता था। वो तुमसे इतना प्यार करता था कि ऑफिस से छुट्टी लेकर जल्दी चला आता था। वो माँ से बहाने करके तुम्हारे कमरे में जाता था। चलो यहाँ घूम लो, चलो ये खा लो, चलो तुम्हें क्या चाहिए मैं दिला देता हूँ। इस तरह से दिन गुजरते थे दोनों। फिर किसकी नजर लग गई? फिर ऐसा क्या हो गया कि आज वही पति को तुम दिन रात चुभने लगी हो? जो दिन रात तड़पता था तुम्हारे लिए, आज दिन रात तुमसे कहता है कि तुम अलग जाओ, तुम दूर जाओ, मैं तुमको देखना नहीं चाहता, मैं तुमको पसंद नहीं करता हूँ। तुम्हारा ख्याल तक उसको अच्छा नहीं लगता जिसको दिन रात तुम्हारा चेहरा अच्छा लगता था, जिसके परिवार के लिए तुम सुबह से रात तक एक पैर पर खड़ी रहती हो और इतनी सेवा करती हो, सबके लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाती हो, सबकी सेवा करती हो। किसे क्या चाहिए, किसके कपड़े धुले नहीं है, घर में क्या चीज व्यवस्थित है नहीं है, तुम हर वक्त देखती रहती हो, परंतु उसके दिल में क्यों नहीं घर कर पा रही हो? आखिर वो इंसान बुरा नहीं है, उसने शादी की तुमसे, इस रिश्ते में बंधा, पहले सब कुछ ठीक था, फिर अभी क्या हुआ? अचानक ये रिश्ता क्यों बिगड़ने लगा? अचानक ये संबंध क्यों जरूरत आन पड़ी कि अब कुछ किया जाए वरना संबंध खराब हो रहा है? ऐसा लग रहा है कहीं कोई और महिला तो नहीं उसको पसंद आ गई। कभी ऐसा लगता है जैसे कि अब मुझ में वो बात नहीं रही क्योंकि ये मेरा दीवाना नहीं हो रहा। तुम मतलब चाय तक पीना चाहती हो ना उसके साथ बैठकर, तो वो कहता है यहाँ से हटो, तुम जाओ कहीं और बैठकर पियो, मेरे मुंह के सामने क्यों बैठी हो? मतलब तुम्हारी छाया तक उसको पसंद नहीं आ रही। यानी कोई बात तो है, कोई ग्रह तो है जो बिगड़ गया है। अब तुम दोनों एक दूसरे को भा नहीं रहे हो, तो क्या करना है? कुछ चीजें हैं जो बिगड़ गई है, उन चीजों को सुधार देना है। वो तो रिश्ता तोड़ने पर आतुर है, उसे कल पता चले तो कल वो तलाक दे दे तुमको, लेकिन तुम ही हो जो प्रेम करती हो उससे, तुम ही छोड़ना नहीं चाहती। इस संबंध को एक और मौका देना चाहती हो, इस संबंध को फिर से सुधारना चाहती हो, तो चलो ये दिव्य प्रयोग तुम्हारे लिए। मैं कहती हूँ केवल 9 लौंग से तुम अपनी शादीशुदा जीवन को सुधार सकती हो, संवार सकती हो। तुम्हें दाम्पत्य सुख मिलेगा, तुम्हें पति का प्यार मिलेगा, संबंध सुधरता चला जाएगा और सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो। मैं कहती हूँ केवल तुम्हारे द्वारा किया गया एक छोटा सा उपाय बरसों से आ रही इस रिश्ते में खटास को मिठास में बदल देगा। यदि तलाक के पेपर क्यों ना बना लिया हो उसने खुद से, और यहाँ तक कि ससुराल वाले का एक एक व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ क्यों ना खड़ा हो, आज वही व्यक्ति तुम्हारे किए गए प्रयोग से तलाक के पेपर भी फाड़ कर फेंकेगा, तुम्हारा हाथ भी थामेगा। और जिस ससुराल में दिन रात शिकायतें हो रही है ना तुम्हारी, वही दिन रात तुम्हारे लिए प्रेम बरसेगा। फोन कॉल आएंगे मायके में, आ जाओ बहू घर वापस, तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बने। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानो जो कुछ भी बिगड़ा है, जो कुछ भी बिखरा है, सब समेट दूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वही पति जो देखना नहीं चाहता है, छुप छुप कर देखेगा तुम्हें, दिन रात तड़पेगा। देखो, जिसको भी अपने प्यार में पागल करना चाहती हो ना, उसके नाम से ये प्रयोग करना, वही वश में हो जाएगा। तो इंटेंशन बिल्कुल सही रखना। ऐसा नहीं कि इस वीडियो को देखकर कुछ लड़कियां चलो दूसरे के प्रेमी को अपना बना लेते हैं, दूसरे की पति की शादी तोड़वाकर मैं उससे शादी कर लूं, इस तरह की गलत बात, गलत भावना अपने मन में नहीं लाना। जो मेरी बहनें, जो लड़कियां विवाह नहीं हुआ है और अपने प्रेमी से विवाह करना चाहती है, और अब प्रेमी अब मुकर रहा है विवाह की बात सुनकर,
संबंध बहुत सालों से चला आ रहा है, लेकिन जब बात खुल गई, सब कोई जान गया, तो अब प्रेमी थोड़ा सा वक्त और मांग रहा है। अभी शादी नहीं करनी, अभी मुझे डर लगता है, अभी मुझे पढ़ना है, अभी मुझे बाहर जाना है, थोड़ा रुक जाओ, तुम किसी और से शादी कर लो। इस तरह की जुबान यदि कोई प्रेमी बार बार बोल रहा है, तो ये प्रयोग वो बारात लेकर आएगा और तुम्हें दुल्हन बनाकर लेकर जाएगा। सरल सा छोटा सा किया गया तुम्हारा प्रयोग तुम्हें प्यार में सफलता दिलाएगा। जिसको भी अपने प्यार में पागल करना चाहती हूँ, उसका नाम लेकर एक छोटा सा प्रयोग कर लो, वो दीवाना हो जाएगा तुम्हारा। मंगलवार की रात्रि को यह प्रयोग आपको करना है। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के मंगलवार की रात्रि को आपको 9 लौंग लेना है, गिनकर 9 ही लौंग लेना है। आपको शरीर पर स्नान करके लाल वस्त्र धारण करना। तो संध्या के समय स्नान करना। कितने बजे? 6, 6:30 बजे शाम को। 6, 6:30 बजे स्नान करके घर में पूजा पाठ करना। जैसे कि शाम को दिया बत्ती दिखाती हो ना, वैसे दिया दिखाना। मन को भी स्वच्छ कर लेना, शरीर से भी स्वच्छ रखना। स्नान के बाद कुछ मत खाना। स्नान से पहले दिन में खाना, स्नान के बाद कुछ मत खाना। और पति के रंग में रंगने का प्रयास करना, यानी मन में पति को बहुत ज्यादा सोचना। स्नान जब कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, तो मुस्कुराना तुम शुरू करो भीतर ही भीतर, और पति के रंग में आनंदित होकर रंगना शुरू करो। मानो कि मैं पति की दीवानी हूँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। इस ऊर्जा से खुद को रंगो। मैं जो बात बोल रही हूँ उसका अर्थ समझ रही हो? जब आंखें बंद करो तो उसी का चेहरा नजर आए, आंखें खोलो तो सामने वही नजर आए। किसी पेपर पर उसी का नाम लिखा हुआ देखो, कहीं लिख दो उसका नाम, बार बार देखो। कोई तस्वीर हो तो सामने लगा दो, उसको बार बार देखो। मतलब उसकी ऊर्जाओं को पिक करने की कोशिश करो, अपनी ऊर्जा से उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो। मैं जो बात बोल रही हूँ बड़ी गंभीरता से लेना। वशीकरण ऐसे ही होता है, इजीली वशीकरण हो जाएगा। खुद को जोड़ो उससे। वो परदेश रहता है, कोई बात नहीं, तुम अपने घर रहती हो, कोई बात नहीं, खुद को जोड़ो। 9 लौंग हाथ में ऐसे ले लेना, बंद कर लेना 9 लौंग को। कहना ओम प्रचोदयात अमुक वशम वशम कुरु कुरु नमः। जहां अमुक कहा मैंने, वहां अपने पति का नाम लेना। केवल 9 बार इस मंत्र को बोलना। 9 लौंग लेना, 9 बार इस मंत्र को बोलना, 9 बार इस पर फूंक मारना, 9 बार पति का नाम लेना। इस लौंग को तुमको देखना नहीं है। एक बार मुट्ठी जो बंद कर दी, मंत्र बोल लिया, इसको देखना नहीं है। खुद से भी 9 बार इसको ऐसे उतार देना। घर से बाहर निकलना, टपकर अपने घर के बाहर निकलना। कोई भी मिट्टी दिखे तुमको, उसे गड्ढा खोदना। देखो मंगल का उपाय से कनेक्ट कर रही हूँ। लौंग को अंदर डालकर मिट्टी में बंद कर देना। ऐसा मानो जैसे कि चुंबक से खींच कर आता है ना कोई चीज, लोहा कैसे चुंबक की ओर खींचा चला आता है, वैसे तुम्हारा पति चाहे 7 समंदर दूर क्यों ना रहता हो, वो खींचा चला आएगा 9 दिनों के भीतर। 9 दिन मैंने ज्यादा कह दिया। उसी दिन उसका कॉल आएगा, प्यार में तड़पने लगेगा, बेचैन हो जाएगा। अगर तुम मायके में रह रही हो ना, वो तुरंत फोन कॉल करेगा, तुरंत लेकर जाएगा। बहुत ज्यादा इसकी सीमा 9 दिन है। 9 दिन के भीतर सफलता मिलनी ही मिलनी है। वशीकरण में सबसे बड़ी बात है विश्वास के साथ करना, और जब अनुभूति करो पति की तो स्वच्छ अनुभूति करना। मेरे कहने वाला अनुभूति नहीं, खुद जो प्रेम करती है उस प्रेम को अपने मन में भाव में लाना। देखो तुम्हारी एनर्जी उसको एनर्जी से खींच कर लाएगी। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।